हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एवरेज का क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी रहेगी 9th क्लास। इससे पहले हमने 7 क्लासेस में बेसिक पढ़ा था। जिन भी बच्चों ने बेसिक नहीं देखा तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि बेसिक के बिना आपको मैथ नहीं पढ़ना, समझ कुछ नहीं आएगा। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, आपका मैथ वीक है और ए से जेड तक सब कुछ सीखना है, तो बेसिक 7 क्लास सीख लीजिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम के लिए मैथ पढ़ सकते हो आप। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल 12 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट 12 क्वेश्चन, एंड देन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। और आप सबको पता है कि जेकेएसएसपी लेना देना ट्यूटोरियल पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। तो वहां पे कोर्स बाय करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब पे और इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे सेम नाम पे। तो बाकी आई होप कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ए से जेड तक आप सब बच्चे ईमानदारी से कंप्लीट करोगे और किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपको जो स्पेशल साइंस, स्पेशल मैथ, जो भी सब्जेक्ट होगा वो स्पेशल के तौर पे पढ़ाए जा रहे हैं। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इन फ्यूचर इन्हीं क्लासेस को हम पेड कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कंप्लीट पढ़िए। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इफ एवरेज ऑफ ए बी सी इज 30 एंड एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 40, फाइंड वैल्यू ऑफ डी। ये जीकेएसएसपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, जब भी वर्ड यूज करे एवरेज, मैं आपको बोल दूं कि आप 3 बच्चों की एवरेज 50 रुपए है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 3 बच्चों की सबकी पॉकेट में 50 रुपए हैं। ये मेरा कहने का मतलब, अगर एवरेज 50 है तो सबकी पॉकेट की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे गलती देखो क्या करते हैं। नॉर्मल बच्चों की गलती बताता हूँ जो बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, और ये जेकेएसएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो गलती बच्चे ये करते हैं कि बच्चों को लगता है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 30। वही बच्चा सोचता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 40। फिर बच्चा सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ए से ए कट गया, बी से बी, सी से सी, और डी बच गया। और 40 में 30 का तो 10 आंसर। ऑप्शन में 10 होगा, बच्चा 10 लगा के आएगा, वही क्वेश्चन गलत हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो आपको करना क्या होता है बेसिकली। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एवरेज एज कितनी दी है, 30 साल। इसका मतलब ए की एज भी 30 है, बी की भी 30 है एंड सी की भी 30 है। ये पैसे, तो पैसे की बात कर लो। ए के पास भी 30 है, बी के पास भी 30 है, सी के पास भी 30 है। आप सबको पता है एवरेज होता है सम बाय नंबर, और अगर सम निकालना टोटल, तो एवरेज को नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल मिल जाता है। देखो बंदे की एवरेज कितनी है, 30। एवरेज नंबर कितने, 3, क्योंकि ए बी सी कितने, 3। टोटल यहाँ पे 90 रुपीज है। टोटल यहाँ पे कितने हैं, 90 रुपीज है। अब नेक्स्ट बात करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसकी एवरेज है 40, और ये 4 बंदे हैं ए बी सी डी, तो इसको 4 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एवरेज इंटू नंबर क्या होता है, टोटल। टोटल कितना का 160। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस के साइन क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, प्लस। बीच वाला बोल जो सिर्फ मैंने शॉर्टकट लिखवाने के लिए लिखा था, ये 90 है। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बचा डी, और यहां बच गया 160 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आ गया, 70। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 70। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ पाए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा टोटल लिखना होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 55। consecutive का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। consecutive का मतलब होता है सेम गैप, और ऑड भी होने चाहिए नंबर्स। 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है, 51। इसका सीधा मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। बेसिक्स क्या है वो, आपको साफ साफ बोला गया है कि नंबर कितने, 5, 1 2 3 4 5, नंबर कितने हैं, 5। अब अगर मैं आपको पूछूं
कि इन पांचों नंबर में गैप सेम है। गैप क्या है? सेम है, क्योंकि साफ साफ बोला ना कंसेक्यूटिव नंबर है और पांचों की पांचों ऑड है। मैं बोलूँ कि इन पांचों का एवरेज क्या होगा, मुझे नहीं पता पांच नंबर क्या है, लेकिन पांचों का एवरेज क्या होगा। सर अगर पांचों में गैप सेम है तो आपने ही तो सिखाया था कि एवरेज मिडिल वाला नंबर होता है। इसका मतलब पांचों में ये वाला नंबर क्या होगा, इसकी एवरेज होगी कि नहीं होगी? नंबर क्या मुझे फिलहाल नहीं पता है, बट मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि अगर गैप सेम है तो एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म। ये मैंने सिखाया था आपको। या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू, दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर मुझे पता है कि पांचों में गैप सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पांचों ऑड होने चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नंबर 5 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इनकी एवरेज होनी चाहिए मिडल टर्म। तो एवरेज तो दी हुई है, कितनी एवरेज दी हुई है? 51। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 51। बस क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, पांचों नंबर मिल गए मुझे। इसके आगे वाला ऑड क्या होगा? ये भी अपने आप में एक ऑड है। अगर इवन होता तो मुझे आगे पीछे सिर्फ ऑड नंबर लेने थे। इसके आगे वाला ऑड आएगा सर 53, देन 55। पीछे वाला ऑड क्या आएगा सर? 49। इसके पीछे वाला 47। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ तो आंसर क्या होगा? 55। अगर क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट बताओ तो आंसर होगा 47। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, दोनों को ऐड कर लो। अगर डिफरेंस पूछता है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस ले लो। क्लियर है सबको? तो मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या आया सर? लार्जेस्ट नंबर है मेरा 55। अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछता तो मैं स्मॉलेस्ट भी निकाल सकता था। वो कितना सर? 47। दोनों का एडिशन पूछे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस पूछे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आई होप ये समझ पाए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच है, जैसे मैंने आपको सिखाया उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसने साफ साफ बोला कि 5 ऑड नंबर है, सबके बीच में गैप सेम है, देखो लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव है, मैंने वो 5 नंबर लेट कर लिए, 5 स्पेस डाल दिए, 1 2 3 4 5। मुझे पता है पांचों में अगर गैप सेम है तो यही आंसर होगा, मिडिल एवरेज यही होता है। और एवरेज दिया था, इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली मिडिल नंबर दिया था। क्लियर है सबको? आगे क्वेश्चन देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट के। इफ एवरेज ऑफ 8 consecutive odd number is 60, find largest plus smallest number. So how to solve? Same concept. How many consecutive odd number? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन है कि आठों नंबर कंसेक्यूटिव हैं। क्या है? सेम गैप के। इसका मतलब अगर सबके बीच में गैप सेम होगा तो मुझे बता सकते हो इसका एवरेज क्या होगा? सर 8 का मिडल तो नहीं होता, मिडल मुझे अपने से बनाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे अपने से एक नंबर ऐड कर लूंगा, क्योंकि 4 नंबर का 6 नंबर का मिडल निकाला नहीं जाता, उसका खुद से एज्यूम करना पड़ता है। तो मुझे मिडल टर्म मिल गया, क्या यहाँ पे आएगा। सब में गैप सेम है तो इसका एवरेज यहाँ पे आएगा, ये कंफर्म है। पर वही एवरेज आपको दिया था कितना? 60। कितना दिया था? 60। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको आठों नंबर ऑड चाहिए तो 4 नंबर आगे हैं, 4 पीछे हैं। ये जो 60 है ना, ये ऑड नहीं इवन नंबर है, और आगे पीछे 4 नंबर लिखोगे 60 को हम मिटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। आगे वाला ऑड क्या होगा सर? 61 का, फिर होगा 63 एंड देन 65 देन 67। पीछे वाला ऑड क्या होगा सर? 59 57 55 एंड 53। अगर मैं बीच वाले को मिटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैंने ये 8 नंबर किस तरीके से डिफाइन करे। तो अब मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कितना है? 53 एंड लार्जेस्ट कितना है? 67। दोनों को एडिशन करेंगे, 50 और 60 110, 110 120, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी मिडिल टर्म दी होती है, आगे पीछे आपको डिफाइन करना होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम क्वेश्चन है। क्या है? इफ एवरेज ऑफ 7 consecutive इवन नंबर इज 80। तो 7 नंबर है, 1 2 3 4 5
6 7 सातों के सातों कंसेक्यूटिव है, सातों के सातों इवन है। अगर 7 नंबर सेम गैप का तो एवरेज क्या होगा, ये मीटर वाला यहाँ पे होगा। तो क्या एवरेज दी हुई है 80। 80 अपने आप में भी इवन नंबर है, मुझे इवन ही चाहिए, तो एक नंबर ये हो गया, तीन तीन आगे पिछले को 7 नंबर हो जाएंगे। आगे वाला इवन 82 84 एंड 86, पीछे 78 76 एंड 74। अब पूछा क्या हुआ आपसे, ध्यान से देखो, फाइंड डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट में से अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा सर, 86 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 74। 80 में 70 चलेगा 10 और 2 यहां बचे, कितना होगा 12। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए फॉर अजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन था, ऑड की जगह आपको इवन नंबर दिखा था। बस क्वेश्चन नंबर देखिए 17, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में, शिफ्ट नंबर 4 में आया था ये। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर दैट आर ऑड इज। तो पहले 4 प्राइम नंबर की एवरेज निकालनी है आपको। मैंने बताया था ना, जब भी प्राइम नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको एवरेज बेसिक से निकालनी है। एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर, सम करते सीधा। पहला ऑड नंबर क्या होगा, पहला प्राइम नंबर 2 होता है लेकिन वो ऑड नहीं है। पहला आएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ये वो 4 नंबर, और 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कितना हो गया 7 और 11 7 18, 18 5 कितना होता है 23 और 3 26, 26 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर कितना आ जाएगा 6 4 24, 2 बच गया, एक पॉइंट बन गया और 2 में 0 लगाया, 5 मल्टीप्लाई 4 मतलब 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 6.5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट 6 इवन नंबर की एवरेज बताओ। तो इवन नंबर में क्या होता है, आंसर में जो भी नंबर है टोटल नंबर प्लस 1 करना होता है इवन में। तो कितना आंसर आ गया 6 + 1 7। कल एक बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले 100 ऑड नंबर की एवरेज 100 आ सकती है। मैंने प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन करके बताया था। वो एवरेज पूछ रहा है, आप सबका सम मत सोचो। आप सोचो सबको सम करना है, बेटा सम नहीं एवरेज में फर्क होता है। सम का मतलब होता है 1 + 2 + 3, सबको ऐड किया तो आंसर कितना आया 6। बट उसने एवरेज पूछी है, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड भी करना था, तो एवरेज की कितनी आएगी 2 आएगी। तो आप उसको टोटल में कंफ्यूज मत करो, ठीक है। एवरेज निकालना, एवरेज का मतलब होता है इक्वल इक्वल डिवाइड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 5 नंबर है, बीच में एक्स रखा था, एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो इसमें भी सेम है ना, 7 नंबर है, एवरेज 70 दी है, 6 नंबर दिए हैं, एक मान लो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन किया था, कर लेते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सबका सम, सबको सम करेंगे, इधर देखो करते हैं 30 60 90 160 220 और 290 290 और 330 330 330 के अंदर 8 जोड़ दिए 338 और 9 कर दिया 347 5 347 के साथ 5 जोड़ दो, कितना हो गया 352 और 352 में 2 जोड़ दो 354 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया 356 और 9 365 और प्लस एक एक्स, ये 7वां नंबर है, टोटल नंबर है 7। बस आंसर आ गया। एक की लाइन का क्वेश्चन था, 490 में से सब्ट्रैक्ट करना 365, 10 में 5 गया तो 5, 8 में 6 गया तो 2 1, तो 125। देखो कौन सा ऑप्शन है 125 वाला। ये बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज की होती है, ये आपको आने चाहिए, इसलिए मैं आपको लगभग टाइप फर्स्ट में लगभग 19 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब जब आपके टेस्ट लेंगे तब भी आपके क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे। इतना पढ़ लो, टेस्ट भी बहुत इजी लगेंगे, कहीं से भी पढ़ो आपको बहुत बेसिक चीजें लगेंगे भी। अब हम मूव ऑन करेंगे टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में क्या होगा देखो, चलिए ये है हमारा टाइप नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप में कुछ ऐड होगा, समथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अब होगा क्या, कुछ ग्रुप में ऐड होना या सब्ट्रैक्ट होना, तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अप्रोच में आपको बेसिक बता दूंगा जो आपको थोड़ी बहुत समझ में चल जाएगा, लेकिन समझ होना बहुत जरूरी होता है। कैसे देखो, बेसिक अप्रोच है,
जैसे मान लीजिए आप क्लास में कितने बच्चे बैठे हो, 20। कितने बच्चे हो आप क्लास में? आप हो 20 स्टूडेंट्स। आप सबकी जो एवरेज है मान लीजिए वो कितनी है, 30। तो एवरेज का मतलब क्या समझना है, सबकी बात हो रही है। इसका मतलब हर एक बच्चे की पॉकेट में कितने कितने 30-30, कितने कितने 30-30। 20 बच्चे हैं और एवरेज सबका 30 है, इसका मतलब सबकी पॉकेट में 30-30। मैंने बोला एक बच्चा आया ए, कोई एक बच्चा आया, कुछ भी हो सकता है, ए नाम का मान लो वो बच्चा है। अब बच्चे कितने हो गए, स्टूडेंट कितने हो गए सर, 21। मैंने बोला इसकी एवरेज हो जाती 31। कितने हो जाती 31 इसके आने से। अब एवरेज 21 की 31 कैसे होगी? मैं मान सकता हूं कि जो आने वाला वो तो 31 रुपए लेके आया होगा, लेकिन आप लोग जो 20 बच्चे बैठे थे क्लास में, अपने आप के ऊपर एक बार सोच के देखना, आप क्लास में बैठे हो, सबकी पॉकेट में 30-30 रुपए हैं। एक बच्चा आके जब आपके पास बैठा तो मुझे क्या करना था, मान लो मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो मुझे आप 20 को और उस एक को बराबर बनाना है, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि वो जो एक बच्चा आया, क्या उसके पास और आप सबके पास सेम पैसे हैं अभी? मैंने देखा कि नहीं जी, उसके पास तो ज्यादा पैसे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस बच्चे से कुछ पैसे लेके आप सब में बांटूंगा। इतने पैसे लूंगा कि उसके पास उतने ही बचे जितने आपके पास भी हो जाए। मान लो 31 एवरेज हो गया। अब देखो वो बच्चा कितने पैसे लेके आया था, 31, तो अब उसकी जेब में है, क्योंकि 21 के पास 31 उसमें नया बच्चा भी है। प्लस आप मुझे बताओ, अगर आप 20 बच्चे हो, आप सबकी जेब में 30-30 रुपए हैं, और अब आपकी जेब में कितने कितने 21-21। तो मुझे बता सकते हो कि 1-1 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आया? उसी बच्चे से लेके आपको दिया गया है। तो अगर आप 20 बच्चे हो, सबको 1-1 रुपया बढ़ाना है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? इसका मतलब पूरे ग्रुप में आपको 20 रुपए बंटे होंगे, वो 20 रुपए भी उसके थे। ये बच्चा 51 रुपीज लेके आया था। लेकिन इसके आने से एवरेज क्यों चेंज हुई, समझ आया? अगर कोई चीज ग्रुप में आएगी, वो ज्यादा लेके आएगा, तो आप सबको प्रॉफिट हो जाएगा, सबको प्रॉफिट करना है। अगर मान लो वही बच्चा कम लेके आता, मान लो ए के आने से एवरेज हो जाती है इस बार कितनी, 29। तो बताओ ए कितने पैसे लेके आया? फिर कैसे निकलेगा सर, आने वाला कितने लेके आया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके पास अभी 29 रुपए हैं। कैसे पता चला? क्योंकि 21 बच्चों में ये भी तो इंक्लूड हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, आप 20 बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो, बट आप 20 बच्चों की पॉकेट में 30-30 रुपए थे, अब 1-1 रुपए कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि आप सबसे 1-1 रुपए लेके मुझे उसको देना पड़ा, सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप सब 20 बच्चों ने 1-1, मतलब कम होने का मतलब 20 रुपए कम हुए हैं। तो 20 रुपए वापस लो, तो वो बच्चा 9 रुपए लेके आया था खाली। मतलब आपको इनडायरेक्टली इतनी सी बात क्या करनी है, याद रखनी है क्या, कि अगर कोई ग्रुप में आएगा, अगर वो ज्यादा लेके आया हम लोगों से, वो रिच हुआ, तो हमें पूरे ग्रुप को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा पैसे हम सब में बांट जाएंगे। अगर वो पुअर हुआ, कम लेके आया, तो आप सबको कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके उसको देके उनको अपने बराबर बनाना पड़ेगा। बस दैट इज द एवरेज, क्योंकि एवरेज का मतलब ही इक्वालिटी होता है। जैसे क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, टाइप नंबर 2 में, देखो इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। 50 बच्चों की पॉकेट में कितने कितने पैसे हैं, 60-60 रुपए हैं। क्योंकि जब भी बात करेगा एवरेज की, दैट मीन सबकी बात कर रहा है। उसने बोला 50 बच्चों की एवरेज 60 रुपए है, इसका मतलब 50 बच्चों की सबकी पॉकेट में 60-60 रुपए हैं। 50 बच्चों की सबकी पॉकेट में 60-60 रुपए हैं। सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी मैं आपको तरीका बता दूंगा करना क्या है। 50 बच्चों की जेब में 60-60 है, एक बच्चे के आने से अब जितने बच्चे बने, 51 बच्चे बने, सबकी पॉकेट में कितने पैसे हो गए, 61-61। इस नए बच्चे में ये नया बच्चा भी होगा, इसका मतलब नए बच्चे के पॉकेट में अभी 61 तो है ही है। प्लस आप सबको तो उसने कुछ दिया था ना, तभी तो आप सबके पास 61 हुआ था, क्योंकि आप 50 के पास थे, कितने कितने 60-60। अब कितने हो गए आपके पास, 61-61। तो 50 बच्चों का एक एक बढ़ने का मतलब 50 बच्चों में एक एक दिया है, तो 50 रुपए बंटे होंगे। तो 50-20 के आंसर आ जाएगा मेरा 111। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, बट आपको ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ऐसे अगर आपको बिल्कुल हाई लेवल की तैयारी करनी होगी तब आपको ये चीजें करनी होती हैं। बट पेपर में दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और उसमें आपकी मेहनत भी कम लगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप उसी टाइप में कवर अप कर पाओ। तो वैसे हम सीखेंगे। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ग्रुप में कोई आएगा या कोई जाएगा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड डाटा बनाना है, एक बनाना राइट साइड। राइट साइड आपको हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है, एवरेज। क्या लिखना है,
एवरेज। और लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, लेफ्ट साइड में लिखूंगा जिसकी भी एवरेज निकाली जा रही है। यहाँ पे 50 बच्चों की एवरेज है, हो सकता है 50 नंबर बोलता तो मैं लेफ्ट साइड नंबर लिख देता। अगर बैट्समैन आएगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनिंग्स लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैटिंग एवरेज इनिंग्स पे निकलती है, बॉलिंग एवरेज विकेट पे निकलती है, तो मुझे विकेट लिखना पड़ेगा। जिसका भी एवरेज निकाला उसको लेफ्ट साइड लिखो। ठीक है, मैं पूरा हिंदी में लिख देता हूँ रोमन में, जिसका भी एवरेज निकालना हो उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डाटा में उतार रहा हूँ, अपने से फिलहाल कुछ नहीं करना, सिर्फ डाटा में उतारना है। मैंने देखा 50 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐड हो रहा है, इसका मतलब ग्रुप में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राइट साइड लिखेंगे एवरेज। स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, इनकी एवरेज कितनी है, 60। आगे मैंने देखा एक नया बच्चा आ रहा है, तो बच्चे कितने हो गए, 51। उसके आने से एवरेज क्या हो जाती है, 61 सबकी। यहां तक मैंने क्या किया, सिंपली क्वेश्चन को उतारा है। 50 की एवरेज 60 दी थी, मैंने लिख लिया। एक बच्चा आया, मैंने 51 कर दिया, एवरेज 61 61 लिख दी। अब यहाँ पे आपको चेक करना क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो +1 लिखेंगे, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है +1 लिखेंगे। यहां तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन उतारा, अभी तक मैंने अपने से कुछ नहीं किया। मैं जब भी पेपर में बैठूंगा सीधा देखूंगा, लेफ्ट साइड स्टूडेंट, राइट साइड एवरेज। 50 की एवरेज 60, एक बढ़ गया, एवरेज 61, +1 यहां तक क्वेश्चन था। अब मुझे क्या करना है, अब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, 61 मल्टीप्लाई कितना होता है, 61। फिर इन दोनों का क्रॉस करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 1, 50 प्लस का प्लस आ गया क्योंकि बीच में प्लस है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 111। इस टाइप में आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना होता, सिंपल सी एक बात याद कर लो कि लेफ्ट साइड मुझे क्या रखना है, जिसकी एवरेज निकाली जाएगी, राइट साइड हमेशा एवरेज रखना, बाकी जो भी पूछेगा अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है सबको। अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं करूंगा, सिंपल देखूंगा कि 50 का ग्रुप है, एवरेज 60 है, एक आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप में आने की बात हो रही है, तो मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा 50, ये स्टूडेंट है याद रखना, राइट साइड एवरेज। एक आ रहा है तो एक ऐड करेंगे, दो बच्चे होते तो यहाँ 52 हो जाता, तीन बच्चे ऐड होते तो 53 हो जाता, एवरेज 61। यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे +1, अगर कम होता तो नेगेटिव का 1 लिखता। यहाँ पे आ गया क्रॉस 61 प्लस 50, आंसर कितना आ गया, 111। इसको करने में खींच के 10-15 सेकंड लगेंगे इस टाइप में, पर इस टाइप में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर में दिमाग जब हैंग होता है ना, तब बच्चों के दिमाग में कैलकुलेशन नहीं आती है अपने आप। जैसे पहला टाइप बताया ना, सीधा आंसर होता है, बट उसमें आप नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, इसको नहीं समझ आया, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। 10 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 30 साल। देखो एवरेज निकालने का मतलब इक्वल करना होता है, वो चाहे पैसे हो, किसी की एज हो, किसी का वेट हो, किसी की हाइट हो, किसी के रन हो, किसी की विकेट्स हो, कुछ भी हो, एवरेज का मतलब बराबर करना, तरीका सेम, आंसर सेम, सिर्फ आगे यूनिट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मनी है ना, ये रुपीज में है, एज होता है यहाँ पे मैं ईयर्स लिख देता, वेट होता है यहाँ किलोग्राम लिख देता, तो जो है बस यूनिट चेंज होगा, आंसर यही रहेगा, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब एवरेज निकल रही है किसकी, स्टूडेंट्स की, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे सर स्टूडेंट्स, राइट साइड हमेशा क्या लिखते हैं, एवरेज। अब बच्चे कितने हैं, 10, एवरेज कितनी है, 30 साल है तो साल रखें, कोई बात नहीं। एक ऐड हो रहा है तो 11 हो गया, एवरेज कितनी हो जाती है, न्यू एवरेज बिकम्स 29, एक कम हो जाती है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, नेगेटिव का 1 हुआ, ठीक है, माइनस का 1। अब करेंगे क्रॉस, एक को जब इससे प्रोडक्ट किया तो 29 प्लस का आया, यहाँ पे देखो प्लस का 10 एंड नेगेटिव 1, तो नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस, 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये बेसिक में सिखाई हुई बातें हैं। तो आने वाले बच्चे की एज कितनी निकल गई, 10 चले गए तो बच गए मेरा 19, तो आने वाला बच्चा था 19 साल का। एक ही याद रखना, इस मेथड से यहाँ पे जो भी निकालोगे, इस जगह पे कौन आ रहा है उसका हिसाब निकलेगा। अगर बच्चा पैसे लेके आ रहा है, पैसे की बात है, तो उस बच्चे के इतने पैसे थे। अभी एज की बात हो रही है, इसका मतलब आने वाले बच्चे की इतनी एज थी, जो बच्चा ग्रुप में आके बैठा उसकी एज कितनी थी, 19 साल थी। आई होप समझ पाए होंगे, कितनी थी, 19 ईयर्स। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे जो भी निकलेगा समझ जाना, ये जो आ रहा है ना उसका निकलता है। जैसे यहाँ पे एक कौन आ रहा है, बच्चा आ रहा है, तो पैसों की बात हो रही है, तो एक बच्चा इतने पैसे लेके आया था,
आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पे जो भी आ रहा है उसका डाटा निकलता है। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 25 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 50 केजी है। अगर हम क्लास टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, मतलब एक बढ़ गया, तो ओवरऑल जो ग्रुप बनता है अब उसका वेट है वो 0.5 केजी बढ़ जाता है। तो वेट ऑफ द टीचर क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है सर, कुछ ना कुछ आ रहा है, टीचर ऐड हो रहा है मतलब एक आ रहा है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स है, राइट साइड सर एवरेज आएगी। यही हमने सीखा। कितने बच्चे हैं? 25। एवरेज वेट कितना है सर? 50 केजी है, कोई बात नहीं, लिखेंगे केजीज। अब एक टीचर ऐड हो रहा है मतलब ग्रुप बन गया 26 का। और वेट क्या हो रहा है? देखो हर बार वो लिख के नहीं देगा कि 61 हो गया, 41 हो गया। अब उसने बोला कि 0.5 केजी बढ़ाना है पहले से, तो पहले 50, अब 0.5 बढ़ गया मतलब 50.5 हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन उतार दिया। अभी मैंने देखा यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 0.5 हो रहा है। जब क्रॉस करेंगे एक को इससे प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया? सेम आ गया। किसी भी नंबर को एक से प्रोडक्ट करो वही आता है। प्लस का प्लस होगा जब इसको क्रॉस करोगे। और किसी भी नंबर को 0.5 से प्रोडक्ट करोगे तो इसको थोड़ा सा याद रखना, किसी भी नंबर को 0.5 से प्रोडक्ट करोगे वो नंबर आधा हो जाता है। कितना हो गया? 12.5। एक तो मैंने ये सिखाया था, जैसे 25 मल्टीप्लाई 0.5 करो, डेसिमल भूल जाओ। 25 मल्टीप्लाई 5 125 होता है, एक के बाद डेसिमल 12.5। एक तरीका तो ये था, मैंने सिखाया हुआ है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बेसिक पढ़े हमने। दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए होता है, जैसे मतलब 26 को 0.5 से करना है, तो हमेशा याद रखना वो आधा हो जाता है। क्यों आधा? तो देखो पॉइंट ब्रेक हुआ तो नीचे 10 आ गया, पॉइंट का 1 लगता है, ये आ गया 1/2। 26 को जब 1/2 से करोगे तो कट के कितना आ गया? 13। नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखना, जब भी किसी नंबर को 0.5 से प्रोडक्ट करो वो नंबर आधा हो जाता है, किसी भी नंबर को। ये शॉर्टकट बहुत जगह काम आएंगे। मान लो मैं बोलता हूँ 55 को 0.5 से करो, तो 55 का आधा कितना होता है? 27.5। तो ये चीजें याद रखना, काम आएंगी आगे। क्लियर है सबको? अब इसका आंसर कितना आ गया? 50 और 12 कितना होता है? फिर 62 और 0.5 एक ये हो गया, कितना हो गया? 63। वैसे ही मैंने प्लस करना सिखाया, पॉइंट का पॉइंट वाला नंबर राइट साइड कितने नंबर उसको करो, आगे एक ही नंबर है, 5 5 10 का एक, पॉइंट का पॉइंट। 2 + 0 2 होता है और एक ये 3 हो गया, और 5 और एक 6। आंसर कितना आ गया? 63। ऐसे भी कर सकते थे, 50 और 12 सीधा सीधा 62 हो रहा है, 0.5 आधा आधा एक हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 63। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? 63 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ही होता है, पहले बताया मैंने। अब एवरेज जो वेट है 34 स्टूडेंट का, वो है स्कूल में 42 केजी। अब टीचर का वेट इंक्लूड होने का मतलब एक ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड हम क्या लिखेंगे सर? सेम स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, राइट साइड सर एवरेज आएगी। अच्छा 34 स्टूडेंट्स, कितना एवरेज दिया हुआ है? 42 केजी। एक टीचर ऐड होने का मतलब एक ऐड हो गया 35। एवरेज वेट राइज होना मतलब बढ़ना, 400 ग्राम बढ़ जाता है एवरेज। 400 ग्राम का मतलब क्या होता है? 0.4 केजी। ये मैंने करवाया था कन्वर्ट करना, तो इसको आप बोल सकते हो 0.4 बढ़ने का मतलब 42.4 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 0.4 हो रहा है। क्रॉस करेंगे, एक को जब इससे प्रोडक्ट किया तो 42.4 आया एग्जैक्टली। और जब 34 को 0.4 से किया, इससे जब इसको क्रॉस किया तो 4 4 जा 16, डेसिमल भूल जाओ, एक कैरी चला गया, 12 और एक 13, 13.6। जब ऐड करेंगे 6 और 4 10 होता है, एक कैरी चला गया, 3 5 और एक 6 हो गया, 5 4 एक 5, 56 केजी इसका आंसर आएगा। डेट मीन्स की जो टीचर का वेट था वो था 56 केजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। टाइप 2 मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश करी और 3 4 हमने क्वेश्चन भी करे। नेक्स्ट इन क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको डेली लेक्चर मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।